नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको बताएंगे कि मसान क्या होता है तथा इसे कैसे जगाया जाता है। मसान क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि साधनाएं कई प्रकार की होती है। कुछ साधनाएं तो इंसान के लिए ठीक होती है, लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो कि एक गृहस्थ और साधारण इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है। जैसे कि कर्ण पिशाचिनी साधना, शव साधना, शमशान साधना इत्यादि बहुत तरह की साधनाएं होती है। जो लोग गृहस्थ है और साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति है, वो लोग इन साधनाओं को गलती से भी करने की कोशिश न करें। और यदि आप करना ही चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु की तलाश करके ही करें, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। मित्रों, जो लोग साधना में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। वो कहीं भी निर्भय होकर घूम सकते हैं। भूत प्रेत और आत्माएं सभी उसके अधीन हो जाते हैं। जो लोग शमशान साधना को सफलतापूर्वक कर लेते हैं, उन्हें काम, क्रोध, भय, घृणा, जुगुप्सा कभी भी परास्त नहीं कर सकते हैं। इस साधना के पश्चात व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, शमशान सफेदा, यमदंड, सुकिया, फुलिया, हल्दिया, कामेदिया, मिचमिचिया, किकदिया, सिलासिलिया, पिलिया, ये 10 प्रकार के शमशान होते हैं। यह एक प्रकार की 10 प्रेत शक्तियां होती है जो कि काफी उग्र होती है। इन्हीं 10 शक्तियों से प्रेत, पिचाश, भैरव, बेताल आदि के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इन्हें मसान जगाना भी कहा जाता है। शमशान का अधिष्ठाता धूम्रलोचन को माना जाता है, जो कि प्रेत पिंड चिता से पकता हुआ मांस भोजन के रूप में लेते हैं। मसान जगाना यह काफी कठिन कार्य है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यदि पूरा मसान जाग गया तो इसे कोई भी वश में नहीं कर सकता है। इसीलिए गृहस्थ और साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति इसके चक्कर में बिल्कुल भी न पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। मसान जगाने की साधना केवल श्मशान में की जाती है। ध्यान रहे, इस साधना को केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी गृहस्थ को तो ये करनी ही नहीं है और कोई साधु या साधक भी जो सिद्ध है वो ही इसे कर सकता है, साक्षात अपने गुरु के संरक्षण में। नहीं तो अगर बात केवल एक भूत या प्रेत की है तो शायद कंट्रोल हो भी जाए, नहीं तो अगर सारा मसान जाग गया तो वो किसी के भी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो समय और स्थान उनका होगा। शमशान साधना कब से शुरू करना चाहिए? मित्रों, शमशान साधना को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार से करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा, अमावस्या के दिन शनिवार या मंगलवार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कोई अघोरी इस साधना को करना चाहता है तो उसे मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि कोई सामान्य साधक इस साधना को करना चाहता है तो मुहूर्त में ही करना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होता है। साधना में आमिष और निरामिष कोई भी भोग लिया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि शमशान साधना करने के लिए शमशान में जाते समय सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों और गुरु गणेश, बटुक, योगिनी आदि से आज्ञा ले और प्रणाम करना चाहिए। जो साधक शमशान में आसन ले लेता है तो पूर्व की ओर शमशान अधिपति को, दक्षिण में भैरव, पश्चिम में काल भैरव और उत्तर में महाकाल को रखकर ही साधना प्रारंभ करना चाहिए। और यदि साधक चिता के समक्ष साधना करता है तो साधक को काली, महाकाली और कालरात्रि का ध्यान रखकर ही मंत्र जाप करना चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। मित्रों, मसान को जगाने के लिए साधक को किसी ऐसे शव को लाना पड़ता है जो कि नौजवान हो और जलाया न गया हो तो उसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। जिस दिन शमशान जगाना होता है उस दिन जहां बकरा काटा जाता है वहां से एक सामान लाना होता है। लेकिन शमशान जगाने से एक दिन पहले
शमशान से जाकर यह आज्ञा लेना पड़ता है कि कल तुम्हें जगाना है। फिर उसके अगले दिन सभी सामग्री को लेकर शमशान में जाना होता है और विधिवत साधना करना पड़ता है। साधक को मसान जागृत मंत्र को 1000 बार सिद्ध करना पड़ता है और अमावस्या की रात को मुर्दे की खोपड़ी पर यंत्र लिखकर सिद्ध करना होता है। साधना के समय जब मुर्दे की खोपड़ी से आवाज आने लगती है तो ऐसा समझा जाता है कि अब मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपने औघड़ तांत्रिक को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि इनके हाथ में आधे हाथ की साइज का हड्डी का एक टुकड़ा रहता है। इस हड्डी को मसान बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक लोग इस मसान से बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। जब तांत्रिक लोग इस मसान को अपने कान के पास ले जाते हैं तो उसमें से एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है जिसे सिर्फ वही औघड़ तांत्रिक ही सुन सकते हैं। वह मसान उस तांत्रिक को वहां पर आए सभी व्यक्ति की समस्या का समाधान बताता है। यही कारण है कि तांत्रिक सभी लोगों की परेशानी को दूर करने में सक्षम रहता है। ध्यान दें, शमशान दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जागृत शमशान और दूसरा होता है सुप्त शमशान। जागृत शमशान वो होते हैं जिनमें भूत प्रेत पहले से ही जागृत होते हैं, यानी इस शमशान में भूत प्रेत एक्टिव होते हैं और वो लोगों को दिखते हैं और उनको परेशान भी करते रहते हैं। इसी तरह सुप्त शमशान में सब शांत होते हैं। अगर कोई भूत प्रेत योनि में भी होता है तो वो हिंसक नहीं होता। शमशान जागृत या तो किसी तांत्रिक द्वारा किया जाता है, मसान जगाने वाली क्रिया के द्वारा, या फिर कुछ और भी कारण इसके होते हैं। ये जो विधि है इसमें केवल 3 दिनों में शमशान जागृत हो जाता है और अगर वो पहले से ही जागृत है तो पहले ही दिन साधक उसका साक्षात्कार कर लेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 बस दिन। ये क्रिया आपको शनिवार से प्रारंभ करनी है। समय है रात के 12 बजे। आवश्यक सामग्री 5 पताशे, 5 बूंदी के लड्डू, 1 लोटा जल और 1 मिट्टी का दीपक, सरसों के तेल का और गोबर के कंडे पर आग लोबान के साथ। क्रिया करने की विधि: 1 कोरे और सफेद कागज पर 5 पताशे और 5 लड्डू रख लें। शमशान के बिल्कुल बीचों बीच में या किसी साइड में, मतलब कहीं भी। ये दोनों सामग्री रखें और लोटा जल से चरों ओर जल की धार से एक सर्किल में पानी डालें। अब बचे हुए जल के लोटे को वहीं रख दें। दीपक प्रज्वलित करें बिल्कुल 12 बजे और इसी समय कंडे को गर्म करके लाल रखें। उस पर अब लोबान रख दें और उसे सुलगने दें। अब आप मानसिक रूप से भूत प्रेतों का आवाहन करें। बस हो गया काम पूरा, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मसान जगाने के और भी विधियां हैं जो काफी उग्र और भयावह है, इसलिए मैंने आपको इसके आसान विधियां बताई है। डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साबर मंत्र। मित्रों, एक उग्र अलौकिक शक्ति डाकिनी, साकिनी, जल डंकिनी, थल डंकिनी के बारे में हम प्राय कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, पर हमें इन शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आखिर ये क्या है, इनकी शक्ति क्या है? तंत्र जगत में डाकिनी का नाम अति प्रचलित है। प्राय मनुष्य डाकिनी नाम से परिचित हैं। डाकिनी कहते ही मानस पटल में एक उग्र स्वरूप की आकृति मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगती है और वास्तव में भी यह ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है। डाकिनी की कई परिभाषाएं हैं। एक ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए। प्राचीन काल से वर्तमान तक पूर्व के देहातों में डाक ले जाने का अर्थ है चेतना का किसी भाव की आंधी में पड़कर चकराने लगना और सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। यह शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी मूलाधार है। तंत्र में काली को भी डाकिनी कहा जाता है, यद्यपि डाकिनी काली की शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। यह काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है। यह समस्त विध्वंस और विनाश की मूल है।
इन्हीं के कारण काली को अति उग्र देवी कहा जाता है, जबकि काली संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की भी मूल देवी हैं। तंत्र में डाकिनी की साधना स्वतंत्र रूप से होती है और यदि डाकिनी सिद्ध हो जाए तो काली की सिद्धि करना आसान हो जाता है। काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि काली या डाकिनी सिद्धि से अन्य चक्र अथवा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, फिर उसके लिए कठिन साधना करने की जरूरत नहीं होती। कम प्रयासों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सर्वाधिक कठिन डाकिनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि ही है। डाकिनी नामक देवी की साधना अघोरपंथी तांत्रिकों की प्रसिद्ध साधना है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय हिंसात्मक भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकिनी की शक्ति के तरंगों से होती है। डाकिनी की सिद्धि या शक्ति से भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है। किसी को नियंत्रित करने की क्षमता, वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। यह शक्ति साधक की रक्षा करती है और मार्गदर्शन भी करती है। यह डाकिनी साधक के सामने लगभग काली के ही रूप में अवतरित होती है। इसका स्वरूप अति उग्र हो जाता है। इस रूप में माधुर्य, कोमलता का अभाव होता है। सिद्धि के समय यह पहले साधक की ये बहुत परीक्षा लेती है, साधक को हर तरीके से आजमाती है, उसे डराती भी है। फिर तरह तरह के मोहक रूपों में साधक को भोग के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि मूल रूप से यह उग्र और क्रूर शक्ति है, इसलिए बिना रक्षा कवच धारण किए साधना ना करे। इसके भय और प्रलोभन से साधक बच गया तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। मस्तिष्क को शून्य करके या पूर्ण विवेक को त्याग कर निर्मल भाव में डूबकर ही साधना पूर्ण किया जा सकता है। डाकिनी और काली में व्यावहारिक अंतर है, जबकि यह शक्ति काली के अंतर्गत ही आती है। इस शक्ति को जगाना अति आवश्यक है, जबकि काली एक जागृत देवी शक्ति है। डाकिनी की साधना में काम भाव की पूर्णतया वर्ज होता है। तंत्र में एक और डाकिनी की साधना होती है जो अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। यह डाकिनी प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक होता है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कापालिकों में अति प्रचलित है। यह बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर साधक का मार्ग आसान हो जाता है। यद्यपि साधना में थोड़ी सी चूक होने अथवा साधक के साधना समय में थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने पर वह शक्ति साधक को खत्म कर देती है। यह भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मा, जिन्न आदि उन्नत शक्ति होती है। यह कभी कभी खुद किसी पर कृपा कर सकती है और कभी किसी पर स्वयं आसक्त भी हो जाती है। इसके आसक्त होने पर सब काम रुक जाता है और उसका विनाश होने लगता है। इसका स्वरूप एक सुंदर, गौरवर्णीय, तीखे नाकंशे वाली युवती की जैसी होती है जो काले कपड़े में ही अधिकतर दिखती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण ग्रंथों में मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और हानिकारक भी। इसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, अपितु यह ऋणात्मक शक्ति ही होती है। सामान्यतया यह नदी सरोवर के किनारों, घाटों, शमशानों, तंत्र पीठों, एकांत साधना स्थलों आदि पर विचरण कर हैं। आज मैं आप लोगों के बीच डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साधना करने की विधि विधान और साबर मंत्र का व्याख्या करने वाला हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि इस साधना के लिए बहुत ही कठिन नियम और विधि विधान का नियमानुसार पालन करना होता है। साधक की एक गलती इसमें साधक की जान भी ले सकती है। यह काफी उग्र और तीव्र वेग से कार्य करने वाली शक्ति है जिसे साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए इस साधना को करने से पूर्व अपने गुरु से परामर्श लेना अति आवश्यक है,
अन्यथा इसमें होने वाली हानि की आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मित्रों, कहा जाता है कि इस मंत्र की जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए और आसन के रूप में काले रंग की आसन का करना चाहिए। साधना करते समय और मंत्र जाप करते समय साधक का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। डाकिनी प्रत्यक्षीकरण शाबर मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को स्यार की कवासिनी, समंदर पार धाई आव बैठी हो तो आव ठाड़ी हो तो ठाड़ी आव जलती आव छलतिया न आए डाकनी तो जालंधर बाबा की आन शब्द साचा पिंड कांचा फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा छू। साधना विधि। यह एक प्रत्यक्षीकरण की साधना है, यानी इस मंत्र का जाप करने से डाकिनी आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाएगी। इस साधना के लिए किसी एकांत स्थान जहां चौराहे हो वह स्थान सबसे उत्तम बताया गया है। इस साधना में जो सामग्री उपयोग में लाया जाता है वह मांस, मदिरा, मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल व कुछ सरसों है। इन सभी सामग्री को लेकर रात्रि के समय इस एकांत स्थान पर जाना होता है जहां चौराहे हो। चौराहे पर जाने के बाद काला आसान को बिछाकर नग्न होकर साधक बैठ जाता है और अपने सामने सरसों का तेल का दीपक जलाकर रख लेता है। इसके बाद हाथ में सरसों लेकर मंत्र पढ़कर चारों दिशाओं में फेंक देता है और दोबारा से मंत्र जपना आरंभ करता है। मन में संकल्प रखना होता है कि डाकिनी शीघ्र आकर दर्शन दे। ऐसा करने से कुछ ही देर में दौड़ती, चिल्लाती और उछलती डाकनियां आ जाती हैं। जब डाकिनी सामने आती है तो साधक उनको शराब और मांस प्रदान करता है तथा जो भी की इच्छा होती है उन सभी को पूर्ण करने के लिए कहता है। इस प्रकार का साधक की सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तथा वह शक्ति हमेशा के लिए साधक के साथ रहती है।